वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल क़द्रिल अज़ीम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। औ कमा क़ाल अज़्ज़ व जल व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदीयीन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम ग़रज़न मिन बअदी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन यअख़ुज़हु। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम अस्सहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कुल्लु उम्मती यदख़ुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ालू या रसूलल्लाह व मन यअबा। क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बदी का जोर था हर सू जिहालत की घटाएं थी। बदी का जोर था हर सू जिहालत की घटाएं थी। फसादो जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। किसी को लूट लेते थे किसी को मार देते थे। किसी को लूट लेते थे किसी को मार देते थे। कोई साइल जो आ जाता उसे धुतकार देते थे। गरज पूरी तरह जब वो शरारत पर उतर आए, गरज पूरी तरह जब वो शरारत पर उतर आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। मेरे अजीज हमाम छोटे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, करीब दूर के तमाम सामीन किराम, पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फ़ज़्ल व करम है कि हम सब इस मजलिस में दीनी मकसद के साथ जमा हो सके। काबिल मुबारकबाद हैं उस्ताद मुहतरम क़ारी रिज़वानुल हक़ साहब और जनाब डॉक्टर क़मरुद्दीन क़मर साहब और आपके तमाम रुफ़क़ा कि आप हज़रात ने इस खूबसूरत मजलिस का इनेकाद किया, एक खूबसूरत उन्वान के साथ इनेकाद किया। मैं अभी तक इस प्रोग्राम को ये समझ रहा था, बहुत दिन पहले क़ारी साहब, उस्ताद मुहतरम और डॉक्टर साहब ने मुलाकात की थी और इस उन्वान के सिलसिले में बताया था कि 26 नवंबर को तकरीबन 1.5 महीने पहले तो ये जिक्र कर दिया था कि कौमी यकजहती के उन्वान से एक जलसा करना है। मेरे कैद जहन में था ये जलसा,
लेकिन 2 रोज़ कबल उस्ताद मोहतरम और डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम की नौइयत पर रोशनी डाली और ये बताया गया कि 2 बजे से लेकर मगरिब तक कौमी यकजहती एक शाम शहीदान वतन के नाम इस उन्वान पर जलसा होगा और बाद नमाज मगरिब से इशा तक जलसा सीरतुन नबी व मद सहाबा होगा। अच्छा, जहन में भी बात आई कि बहुत कीमती बातें भी हो जाएंगी और ये ज़रूरी भी है। उन्वान का बदल जाना भी मुख्तलिफ मौज़ूआत को समेट कर एक ही प्रोग्राम में काफ़ी कीमती बातें आ जाएंगी। लेकिन जब मैं भी यहाँ आया, आपका ये प्रोग्राम 2 बजे से चल रहा है। तमाम सामीन काबिल मुबारकबाद है कि अभी तक बैठे हुए हैं। मुझे इल्म है कि आप सब थक चुके हैं, इसलिए आपसे ज़्यादा देर गुफ्तगू ना करते हुए मुख्तसर से वक्त में अपनी चंद गुजारिशात आप हज़रात के दरमियान रखूँगा। बहरकैफ मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उस्ताद मोहतरम ने और जनाब डॉक्टर कमरुद्दीन कमर साहब ने ये बताया कि ये बात नमाज मगरिब से जलसा सीरतुन नबी व मद सहाबा होगा और बैनर नहीं होगा उसका। मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं इसी उन्वान से जलसे रसूलुल्लाह की सीरत और अज़मत सहाबा पर चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व अस्बग़ा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना। तवज्जो रखिएगा मेरे भाइयों, जहाँ इतनी देर आप हजरात बैठे हैं, चंद मिनट और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि हमने तुमको बहुत सारी नेमतें अता की हैं। मुसलमानों खास तवज्जो रखना, हमने तुमको बहुत सारी नेमतें अता की, तुम पर बहुत सारे एहसानात किए, तुमको बहुत सारे इनामात से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी याद रखिए मेरे भाइयों, अपने एहसानात को गिनाता नहीं, चंद जगह ऐसी हैं जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने एहसान जताए हैं। अल्लाह फरमाता है मैंने तुमको बहुत सारी नेमतें अता की हैं, तुम पर बहुत सारे एहसानात किए हैं। कुछ नेमतें ऐसी हैं जिनको तुम जानते हो, कुछ नेमतें ऐसी हैं जिनको तुम नहीं जानते, वो पोशीदा है, तुम्हारी नजरों से ओझल है, तुम उनको देख नहीं सकते हो। हम गौर करें मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर कितनी नेमतें हमको अता की हैं। हमारा देखना एक नेमत, हमारी आंख एक नेमत है, हमारा कान एक नेमत है, हर चीज हमारे लिए नेमत है। इसी चीज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि हमने तुम पर बहुत सारे एहसानात किए हैं, तुमको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। इतनी नेमतें हैं कि तुम उसको शुमार नहीं कर सकते हो। वइन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करता तमाम नेमतों को 1-2 करके गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। वो लातादाद है, उनको शुमार करना तुम्हारे बस से बाहर है, तुम शुमार नहीं कर सकते हो। इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम मुसलमानों पर नेमतें हैं मेरे भाइयों। मालूम हुआ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा तमाम नेमतों को गिन नहीं सकते, उसका शुमार करना हमारे बस से बालातर है। लेकिन मेरे भाइयों, हम ये तो जान सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों पर सबसे बड़ा इनाम क्या किया, हम पर सबसे बड़ा एहसान क्या किया, ये तो हम जान सकते हैं ना। जब हम इसको जानेंगे तो हमें मालूम होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम मुसलमानों पर सबसे बड़ा इनाम यह है कि उसने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा, ईमान की दौलत से हमें सरफराज किया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बड़ा एहसान है, इससे बड़ा एहसान और कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा और कोई इनाम हो सकता है मेरे भाइयों? नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा इनाम है। मगर आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस सद अफसोस, आज हमारा मामला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सबसे बड़ा इनाम अता कर दिया, सबसे बड़ा इनाम हमारे
सबसे बड़ा एहसान कर दिया, हमारी महरूमी की हमें एहसास तक नहीं। ये अफसोस का मकाम नहीं तो और क्या है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी कीमती दौलत हमें अता कर दी, हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया, हमारी महरूमी के हमें एहसास तक नहीं। जरा सोचिए तो सही मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कितना गुस्सा आता होगा। हमने तो तुमको इतनी बड़ी नेमत अता कर दी, हमने तुमको दीन इस्लाम से नवाज दिया, ईमान की दौलत अता कर दी, तुम्हें एहसास तक नहीं है। कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तश्तरी में सजाकर जन्नत दे दी, हमारी महरूमी की हमें एहसास तक नहीं। मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी नेमत है, इससे बड़ा इनाम और कोई नहीं हो सकता। हमें इस इनाम को समझना चाहिए, दिल की गहराइयों से इस पर यकीन रखना चाहिए और इसका बार बार जिक्र करना चाहिए, इसको बयान करना चाहिए। इसलिए कि बार बार जिक्र करने से, जिस चीज को बार बार जिक्र किया जाए, जिसको बार बार ज़बान पे लाया जाए, वो चीज दिल में उतर जाती है। इसलिए हमें बार बार जिक्र करना चाहिए, दिल की गहराइयों से इस पर यकीन करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया, ईमान की दौलत हमें अता फरमाई, इसलिए शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम हमें अता किया है, अपना सबसे कीमती इनाम हमें अता कर दिया, इसलिए हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जिस तरह सहाबा इकराम करते थे, हमारे लिए सहाबा इकराम आइडियल, उस्वा और नमूना है। हम जिस फील्ड में देखेंगे, जिस मैदान में देखेंगे, हमारे लिए उस्वा और नमूना सहाबा इकराम है। हम उनकी गुलामी इख्तियार करने में फख्र महसूस करते हैं। जो नबी का गुलाम होता है तो जहां का इमाम होता है, हम उनकी गुलामी इख्तियार करने में फख्र महसूस करते हैं। हमारे लिए हर फील्ड में, हर मैदान में सहाबा इकराम उस्वा और नमूना। जब हम सीरत सहाबा का मुताला करेंगे, हमें मालूम होगा सिद्दीक अकबर की सदाकत कैसी थी, फारूक आजम की अदालत कैसी थी, उस्मान गनी की सखावत कैसी थी, अली मुर्तजा की शजाअत कैसी थी, खालिद बिन वलीद की जुर्रत कैसी थी, मुआविया बिन अबी सुफियान का तदब्बुर कैसा था। हमें मालूम होगा सहाबा इकराम अल्लाह का शुक्र किस तरह अदा करते थे। एक मर्तबा मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। सहाबा की एक जमात मस्जिद नबी में बैठी हुई है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमात के करीब आते हैं। अब उस जमात के करीब आकर फरमाते हैं, मा अजलसकुम, ऐ सहाबा मा अजलसकुम, तुम क्यों बैठे हुए हो। उस जमात को मुखातब करके कहते हैं, सहाबा मा अजलसकुम, तुम क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारे बैठने का क्या मकसद है, तुम इस तरह क्यों बैठे हुए हो। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। तवज्जो रखिएगा मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र सहाबा किस तरह करते थे। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जलसना, हम इसलिए बैठे हुए हैं, हमारे बैठने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम अल्लाह की हम्द सना बयान कर रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं और उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। इस बात पर उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें हिदायत इस्लाम से नवाजा, उसने हमें हिदायत इस्लाम से नवाजा, हम इसलिए शुक्र अदा कर रहे हैं। वमन्ना अलैना बिका, और आपकी सूरत में हम पर करम फरमाया, हम इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। इस तरह सहाबा इकराम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते थे मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल अर्ज करते हैं, फरमाते हैं, ऐ सहाबा तुम जो कह रहे हो इस बात की कसम उठा सकते हो। सहाबा इकराम फौरन कसम खा
आगे कहते हैं, खुदा की कसम अल्लाह के रसूल हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सच है, हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह के हम्द सना बयान कर रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें हिदायत इस्लाम से नवाजा और आपकी सूरत में हम पर करम फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ सहाबा मुझे तुम्हारे कौल की सदाकत पर कोई शक नहीं था, मैंने तुम्हें झूठा नहीं समझा था, बल्कि माजरा कुछ और था। अतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आए, तुम बाहर बैठे अल्लाह का जिक्र अदा कर रहे थे और मैं हुजरे में बैठा अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कर रहा था, उसकी हम्द सना बयान कर रहा था। अतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आते हैं, फ़अख़बरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, जिब्रील ने आकर मुझे खबर दी, जिब्रील ने आकर मुझे बताया, ऐ सहाबा तुम्हारे इस तरह बैठने से, तुम्हारी इस तरह जिक्र करने से, तुम्हारे इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्र अदा करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के दरमियान फख्र महसूस कर रहा है और ये कह रहा है कितने कदरदान है, कितने कदरदान है, मैंने इनको एक नियामत अता की, आज भी बैठे उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, कितने कदरदान है। मेरे भाइयों, सहाबा-ए-किराम इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते थे। नबी की सोहबत मिली, नबी से वाबस्तगी हुई, इस्लाम के दामन से जुड़ गए, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते थे। मेरे भाइयों, हमारे लिए भी लाजिम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हिदायत इस्लाम से नवाजा है, इसलिए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें, सहाबा-ए-किराम के नक्शे कदम पर चले, इसलिए कि सहाबा-ए-किराम उनके गुलाम थे, उस अजीम हस्ती के गुलाम थे जिसने हमारी और आपकी खातिर, दीन इस्लाम की खातिर रातों को अपनी नींद कुर्बान की है, रातों को रोए हैं। सबसे अजीम मर्तबे वाले, सबसे मुकद्दम, सबसे मुकद्दस, नबियों में आला, सबसे आला मकाम रखने वाले। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद सबसे आला मकाम किसका है? सबसे बुलंद मकाम किसका है? सबसे आला मकाम, सबसे बुलंद मकाम हमारे आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है कि हमें हुजूर की उम्मत में भेजा, रसूलुल्लाह का हमें उम्मत ही बनाया, ये भी हमारे ऊपर सबसे बड़ा इनाम है। अल्लाह के बाद सबसे बुलंद मकाम हमारे आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाकर भेजा, इतना अरफा बनाकर भेजा, इतना आला बनाकर भेजा कि मेरे आका उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे आका लभिलाए तो बादल चहकने लगे, मेरे आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाकर भेजा, इतना अरफा बनाकर भेजा कि जिसे मुस्कुरा के देखे सहाबी बने, जिसे रब की मांगे फारूक बने, जिसे निकाह करे उम्मुल मुमिनीन बने, जो पैदा हुआ खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे जिन्नूरैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने, जिसे चूमे हुसैन बने। लोगों, अल्लाह ने मेरे आका को इतना आला बनाकर भेजा, इतना अरफा बनाकर भेजा। आका की जात आला, आका की सिफात आला, आका का उठना आला, आका का बैठना आला, आका का चलना आला, आका की हर चीज आला। तो सोचो तो सही, जब आका की हर चीज आला है तो आका के साथी कितने आला होंगे। जब आका की हर चीज आला है, आका का उठना आला है, आका का बैठना आला है, आका का चलना आला है, जब हर चीज आला है तो सोचो तो सही आका के साथी कितने आला होंगे। ये अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, ये साद व सईद व अबू उबैदा, ये तलहा व जुबैर व माविया, ये खालिद व हमजा व अबू हुरैरा, ये सब मेरे अल्लाह के ऐसे इत्मीनान याफ्ता बंदे हैं जिनके हवाले देकर उन जैसा बनने का हुक्म कलाम इलाही में आया है। मेरे भाइयों, सहाबा-ए-किराम की वजह से अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23
21 साल मेहनतों का समरा है सहाबा इकराम। रसूलुल्लाह ने अपनी मेहनतों से कमाया था सहाबा इकराम को। सहाबा कौन सहाबा? वो जिनके बगैर इंसानियत की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती, वो जिनकी बेलौस कुर्बानियों और बेदाग वफादारियों ने गुलशन इस्लाम को हरियाली अता की, वो जिन्होंने इश्क और सरमस्ती और आयद और वफा की अपने खून जिगर से ऐसी तारीख लिखी कि आज तक आलम हैरत में है सारी दुनिया, आज तक आलम हैरत में है सारी दुनिया। वो मगर आलम हैरत से गुजर जाते हैं। वो मुक़द्दस जमात नबी से वाबस्तगी थी, नबी भी इताअत करते थे, नबी से मोहब्बत करते थे, नबी से मोहब्बत करते थे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में अपना सब कुछ तज दिया। आका की सीरत ऐसी थी मेरे भाइयों, जो देखता वो फरेख्ता हो जाता, जो बात करता वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता, जो बैठता वो गिरवीदा हो जाता। आका की दात ऐसी थी, आका का जमाल, अल्लाह अकबर, जमाल ऐसा, सूरत भी आला, सीरत भी आला, आका का जमाल ऐसा। एक बात, वो जिसने यूसुफ को देखा, वो जिसने यूसुफ को देखा, तवज्जो रखिए मेरे भाई, वो जिसने यूसुफ को देखा उसने पोरे काटे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत खूबसूरत कहा जाता है ना, और यकीनन वो बहुत खूबसूरत थे। हमारे आका को देखिए, आका का जमाल कोई सानी नहीं, अल्लाह ने वो साँचे ही तोड़ दिया जिस साँचे से रसूलुल्लाह को बनाया। आका का जमाल ऐसा, जिसने यूसुफ को देखा उसने पोरे काटे, जिसने मेरे आका को देखा वो पूरे के पूरे कट गए। जिसने यूसुफ को देखा उसने पोरे काटे मदहोशी में, जिसने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया, वो मदहोश थे, उन्हें होश आ गया। हाँ मदहोश थे, जहां खूबसूरत पत्थर देखते माबूद बना लेते मदहोश थे, जहां खूबसूरत झंडा देखते मस्जिद बना लेते मदहोश थे, काबे का नंगा तवाफ करते बेहोश थे, बाप के मरने के बाद मां से शादी कर लेते बेहोश थे। आका को देखा तो होश आ गया, आका से दामन से जुड़े तो होश आ गया, आका से मुंसलिक हुए तो होश आ गया, और होश ऐसा आया, होश ऐसा आया, बस्तियां आई पार कर गए, सहरा आए पार कर गए, सामने जंगल आ गया, जंगल के किनारे पे खड़े होकर ललकारा, ओ जंगल के दरिंदों, ओ जंगल के दरिंदों, जंगल गाली कर दो, मोहम्मद के गुलाम आ रहे हैं, मोहम्मद के गुलाम आ रहे हैं। ऐसा जमाल था रसूलुल्लाह का, जो देखता वो फरेख्ता हो जाता, जो बात करता वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता। आका का जमाल ऐसा था। और सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करते थे। रसूलुल्लाह की सीरत ऐसी थी मेरे भाइयों। आज हमें ये मामला, ये जलसे क्यों करवाने पड़ रहे हैं? ये कौमी यकजहती, एक शाम शहीदाने वतन के नाम क्यों? हमारे मामला ऐसे हो गए हैं, हमने इस पूरी दुनिया को फिरकों में बांट दिया है, मजहबों में बांट दिया है। वहां ऐसा कुछ नहीं था। ऐसी शफकत का मामला फरमाते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ में। जब तक हम इन गैर मुस्लिमों को अपना किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से ये जाहिर नहीं करेंगे, कैसे वो हमारे मजहब को फॉलो कर लेंगे? हमें अपने किरदार से ये साबित करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा दीन इस्लाम क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है, ये हमें जाहिर करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मेरे भाइयों, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो।
तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं होगा जब तक उसका पड़ोसी भूखा हो। अगर उसका पड़ोसी भूखा है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है अगर तुमने खुद खाना खा लिया। पड़ोसी में ये तो नहीं बताया ना, पड़ोसी में हमें ये नहीं बतलाया कि पड़ोसी कौन से मजहब से हो। पड़ोसी सिर्फ मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या यहूदी, कोई भी मजहब का हो, तुम्हें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है। यह हमारे ऊपर हुक्म। अगर हमारे अंदर रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, अगर हम रसूलुल्लाह की उम्मती होने का दावा करते हैं, अगर हम सहाबा-ए-किराम की गुलामी इख्तियार करते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, रसूलुल्लाह की बात पर अमल करें। और याद रखो, खूब अच्छी तरह याद रखो मेरे भाई, हम ये दावा करते हैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बेइंतहा मोहब्बत है, हम इस मोहब्बत का दावा करते हैं, तो सुन लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कैसी मोहब्बत करनी है। जैसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं, जिस मोहब्बत के रसूलुल्लाह हकदार है वो मोहब्बत हमें करनी है। ये नहीं कि जब दिल चाहा तब मोहब्बत, जब दिल नहीं चाहा तब मोहब्बत नहीं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, जैसी मोहब्बत रसूलुल्लाह ने हमें बतलाई है वैसी मोहब्बत करनी। इस वक्त मेरे भाइयों देखिएगा, नमाज फर्ज है, रसूलुल्लाह से कैसी मोहब्बत करनी है ये बतलाने चला हूं। नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है कि नहीं है। इस वक्त जो आकिल हैं, बालिग हैं, उन पर इशा की नमाज फर्ज है। इशा की नमाज फर्ज है। अभी कोई आप में से उठे और कहे कि मैं फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूं, कज़ा पढ़े वो बात अलग है। अगर ये कहे कि मैं आने वाली फजर की नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, लेकिन इन दिनों फर्ज नहीं है। ज़कात फर्ज है, अभी आपके पास करोड़ों रुपए आ गए, लाखों रुपए आ गए, बहुत सारा पैसा आ गया, लेकिन आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। ज़कात नहीं फर्ज है जब तक वो माल आपकी मिल्कियत में 1 साल ना रहे, आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। आपके पास और बहुत सारा पैसा आ गया, लाखों रुपए आ गए, करोड़ों रुपए आ गए, लेकिन आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है जब तक आपकी जिंदगी में जिलहज ना आ जाए। वो चाहे आपके पास पैसे आने के 8 दिनों के बाद आए या 8 महीनों के बाद आए या 10 महीनों के बाद आए, चाहे जब जिलहज आ जाए, तब तक आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है जब तक आपकी जिंदगी में जिलहज ना आ जाए। है नहीं है? अभी कोई शख्स एहराम बांधे और अरफात के मैदान में चला जाए कि मैं हज करने आया हूं, क्या उसका हज हो जाएगा? नहीं। तवज्जो रखिएगा मेरे भाइयों, नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ये सब चीजें हमारे ऊपर फर्ज है। नमाज फर्ज है वक्त आने पर, रोजा फर्ज है वक्त आने पर, ज़कात फर्ज है माल और वक्त आने पर, हज फर्ज है माल और वक्त आने पर, लेकिन मोहब्बत मुस्तफा फर्ज है सांस आने पर। मोहब्बत मुस्तफा हमारे ऊपर फर्ज है सांस आने पर। जिसके सीने में सांस चल रही है उसके ऊपर हुजूर से मोहब्बत फर्ज है, और जिसके सीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है ना, मेरा नहीं, किसी आलिम का नहीं, किसी मुफ्ती का नहीं,
किसी मुहद्दिस का नहीं, किसी फकीह का नहीं, किसी मुफस्सिर का नहीं, बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। आका फरमाते हैं जिसके सीने में मैं मोहम्मद से इतनी मोहब्बत नहीं कि वालिदैन से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा, जमीन जायदाद से ज्यादा, सोने चांदी से ज्यादा, हीरे जवाहिरात से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा अगर मैं महबूब नहीं होना तो वो सब कुछ हो सकता है। वो प्रोफेसर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो बिजनेसमैन हो सकता है, वो वजीर हो सकता है, वो बादशाह हो सकता है, वो IAS हो सकता है, वो PCS हो सकता है। हर फरमाते वो हर सब कुछ हो सकता है, लेकिन मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन वो है जिसके सीने में मैं मोहम्मद हर चीज से ज्यादा महबूब हूं। मोमिन वो है। ऐसी मोहब्बत जब तक हमारे अंदर नहीं होगी तब तक हम मोमिन नहीं हैं मेरे भाई। हर चीज से ज्यादा महबूब हो जाओ। जब रसूलुल्लाह ने यह फरमान सहाबा इकराम के सामने रखा, हजरत उमर ने अपना जायजा लिया। हर चीज हमें सहाबा के दर से मिलती है मेरे भाई। हजरत उमर ने अपना जायजा लिया। हजरत उमर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मुझे आप हर चीज से ज्यादा महबूब हैं, जमीन जायदाद से ज्यादा महबूब हैं, हीरे जवाहिरात, सोने चांदी, हर चीज से ज्यादा महबूब हैं, बीवी बच्चों से ज्यादा महबूब हैं, मकान से ज्यादा महबूब है, लेकिन अल्लाह के रसूल मैं अपनी जान से ज्यादा आपको महबूब नहीं समझता। जब हजरत उमर ने अल्लाह के रसूल से ये बात कही, रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐ उमर तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं है। खलीफा दो इतना बुलंद मकाम आता है। उमर कौन उमर? 22,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। आप खलीफा वक्त थे। इतना ज्यादा पावर होने के बावजूद फकीरी में जिंदगी गुजारते थे। उमर अभी इस्लाम के दामन से वाबस्ता नहीं हुए। उमर अभी ईमान नहीं लाए हैं। अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं। दीगर तमाम सहाबा इकराम मुरीद नबी हैं। उमर मुरीद के साथ साथ मुराद नबी भी हैं। उमर अभी ईमान नहीं लाए हैं, दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए। अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इस्सल इस्लाम अभी उमर इब्न अल-खत्ताब खासतन। ऐ अल्लाह यूं तो तमाम सबको हिदायत अता कर दीजिए, हक को बना दीजिए, लेकिन उमर को खास तौर से दीन इस्लाम में जोड़ दीजिए। अल्लाह उमर के जरिए से इस्लाम को सरबलंदी अता फरमाइए। उमर अभी ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन उमर के लिए दुआएं हो रही हैं। और फिर जब हजरत उमर ईमान लिया, हजरत उमर जब ईमान लिया, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ में मिलकर ऐसा नारा लगाया, मक्का की पहाड़ियां गूंज उठी। आपने फरमाया अब इंशाअल्लाह इस्लाम को सरबलंदी आता होगी, और सरबलंदी आता हुई। उमर के ईमान लाने की वजह से इस्लाम को वहीं से सरबलंदी आता होना शुरू हुई। और हमारे अकाबरीन लिखते हैं जब उमर का इंतकाल हो गया, उमर जब इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस्लाम की तरक्की वहीं से बंद हो गई। उमर को मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूहे ज़मीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। उमर कौन उमर? इतने बड़े मकाम आता है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं यब्न अल-खत्ताब वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा लक़ियत
ऊपर कि जिस रास्ते से तुम गुजर जाते हो, अगर शैतान उस रास्ते पर होता है और शैतान के उस चेले अगर उस रास्ते पर होते हैं तो अपना रास्ता बदल देते हैं। अल्लाह, वो उमर शायर कहता है, मरते जलाल शायर कहता है, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे वजूद काबा का हाला न जाएगा। खुदा से इसीलिए नबी ने मांगा उमर, खुदा से इसीलिए नबी ने मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। वो उमर इतना बुलंद मकाम आता है, खलीफा दो है। जब उन्होंने ये हदीस सुनी, रसूलुल्लाह से फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैं आपको हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, हर चीज से ज्यादा आप हमारे लिए महबूब हैं, लेकिन हम अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत नहीं करते। सहाबा इकराम की जिंदगी में झूठ नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जो दिल में है वो जुबान पर है। साफ साफ ऐलान फरमा दिया, साफ साफ बता दिया, अल्लाह के रसूल, आप हमारे लिए हर चीज से ज्यादा महबूब हैं, लेकिन हमारी जात से ज्यादा, हमारी जान से ज्यादा आप महबूब नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ उमर, तुम्हारा दीन, तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं है, तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं है, तुम मोमिन कामिल नहीं हो। अब हजरत उमर चौंक जाते हैं, मुराकबे में चले जाते हैं, गौर फिक्र करते हैं, सोचते हैं, मुराकबे से बाहर आते हैं, अल्लाह के रसूल से कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अब आप पूछिए। अब जब अल्लाह के रसूल पूछते हैं, बेझिझक बेसाख्ता फरमा देते हैं, अल्लाह के रसूल, खुदा की कसम, आप हमारी जान से भी ज्यादा महबूब हैं। ऐसी मोहब्बत करते थे सहाबा इकराम, हमारे लिए आइडियल है। हम जिस फील्ड में देखेंगे, जिस मैदान में देखेंगे, ये सहाबा हमारे लिए आइडियल है। ये मोहब्बत का दर्स भी हमें सहाबा से मिलता है। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्जी से अमल कर लें, जो दिल चाहे वो करें। मेरे भाइयों, हमें मोहब्बत कैसी करनी है, किस तरह सहाबा इकराम करते थे। सहाबा इकराम कैसी मोहब्बत करते थे। एक वाकया और उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। एक वाकया, सहाबा इकराम ऐसी मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल से, ऐसी मोहब्बत करते थे कि एक दुश्मन भी गवाही देते थे। ऐसी मोहब्बत की दुश्मन गवाही दे रहे हैं। सुलह हुदैबिया का मौका पेश आया। मैं समझ रहा हूं कि आप हजरात 2 बजे से तशरीफ फरमा हैं। बहुत मुख्तसर से वक्त में आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। बहुत मुख्तसर से वक्त में एक वाकया, उसके बाद अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा। अल्लाह के रसूल से कैसी मोहब्बत करते थे। सुलह हुदैबिया का मौका पेश आया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में ख्वाब देखा कि आप अपने साथियों के साथ में उम्रा कर रहे हैं। जब इस ख्वाब के बारे में अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम से के सामने ये ख्वाब पेश किया, सहाबा इकराम मचल पड़े, बेकरार हो गए, तड़प उठे, बेकरार हो गए। एक तो मक्का छोड़े 5 साल गुजर गए थे, अल्लाह के पहले घर की याद आ गई, काबतुल्लाह की याद आ गई, अपने घरों की याद आ गई, अपने शहर की याद आ गई। ऐ नबी बस चलिए, ऐ नबी बस चलिए, तड़प उठे, बेकरार हो गए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम का शौक देखा, निकल पड़े। उधर कुफारे मक्का के किसी ने कान भर दिए कि मोहम्मद हमला करने आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने मक्का से 11 किलोमीटर पहले शुमैसी के मकाम पर पड़ाव डाला। कुफारे मक्का ने अपना कारिंदा भेजा, उसने आकर कहा, ऐ मोहम्मद आने नहीं देंगे, ऐ मोहम्मद आने नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, देखो भाई, हम कोई जंग करने नहीं आए हैं, हम उम्रा करने आए हैं। हमारे पास साजो सामान भी नहीं है, सिर्फ तलवार है, वो भी मियां है। हम कोई
कोई जंग करने नहीं आए हैं। उसने कहा मोहम्मद आने नहीं देंगे। मुरासलत शुरू होती है, कई मर्तबा आमन गमन होता है। अल्लाह के रसूल हजरत उस्मान को भेजते हैं, जाओ बताओ समझाओ, क्या हम उम्रा करने आए हैं, हम कोई जंग करने नहीं आए हैं। हजरत उस्मान गनी जाते हैं, बातचीत करते हैं, कई दिन क़याम करते हैं, कुछ तय नहीं हो पाता। वापस लौट आते हैं, मुलासलत होती है, कई मर्तबा आमन गमन होता है। आखिर में कुफ्फार मक्का की जानिब से सबसे ज्यादा जहां दीदा, सबसे ज्यादा जहां बीना, सबसे दानिश्वर उर्वा बिन मसऊद अल-सक़फ़ी आते हैं। ये अभी इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए हैं, अभी दीन के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, मोहम्मद के दुश्मन हैं। अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, सहाबा-ए-किराम को वॉच करते हैं, नोट करते हैं, अल्लाह के रसूल से बातचीत करते हैं, कई दिन क़याम करते हैं, बातचीत करते हैं। जब कुछ तय नहीं हो पाता तो वापस चले जाते हैं। जब वापस जाते हैं तो मक्का के सरदारान आपको घेर लेते हैं। ऐ उर्वा, बताओ क्या तय पाया, क्या हुआ, क्या तय पाया, बताओ। अब जो उर्वा बिन मसऊद अल-सक़फ़ी कह रहे हैं, इसको सुनिएगा मेरे भाइयों। मोहब्बत किसे कहते हैं, फिदाकारी किसे कहते हैं, सहाबा-ए-किराम कैसी मोहब्बत करते थे। उर्वा बिन मसऊद अल-सक़फ़ी अभी ईमान नहीं लाए, दीन के दुश्मन है, मोहम्मद के दुश्मन है। कहते हैं ऐ कौम, खुदा की कसम तुम खूब अच्छी तरह जानती हो कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूँ, मैं कैसर व किस्रा और नजाशी के दरबारियों के पास भी गया हूँ, तुम खूब अच्छी तरह जानती हो। लेकिन खुदा की कसम मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा, किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके चाहने वाले, उसके साथी उसकी ऐसी ताज़ीम करते हो जैसे ताज़ीम मोहम्मद के साथी मोहम्मद की करते हैं। तुम खूब अच्छी तरह जानती हो। और जब कोई पढ़ा लिखा शख्स, दानिश्वर शख्स जब कोई बात करता है तो मुदल्लल बात करता है। मेरे भाइयों, आजमत तो ये है कि दुश्मन गवाही दे, एक दुश्मन गवाही दे रहा है, अब दलील दे रहे हैं। ऐ कौम, खुदा की कसम जब मोहम्मद थूकते हैं तो उनका थूक जमीन पर नहीं गिरता, बल्कि उनमें से किसी के हाथ पर गिरता है और वो उस थूक को अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर मल लेता है। मोहम्मद जब किसी काम का हुक्म देते हैं तो सब के सब लबक पड़ते हैं कि हम पूरा करें, हम पूरा करें। मोहम्मद के वजू का बचा हुआ पानी हासिल करने के लिए सब के सब इस तरह लपकते हैं, इस तरह लपकते हैं जैसे लगता है लड़ पड़े। जब मोहम्मद बात करते हैं सब उस तरह सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं जैसे उनके सरों पर परिंदा बैठा हो कि अभी जरा से हिलेंगे और परिंदा उड़ जाएगा। खुदा की कसम मोहम्मद को नजर भर के नहीं देखते, कहीं उन्हीं की नजर न लग जाए, इस तरह मोहब्बत करते थे। ये दुश्मन गवाही दे रहा है। मेरे भाइयों, ये थी मोहब्बत, ये थी फिदाकारी। जब तक ऐसी मोहब्बत हमारे अंदर नहीं होगी हम कामयाब नहीं हो सकते। वो मुअज़्ज़ज़ सिर्फ जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर और अवसार हुए तारीख़ कुरान होकर, ये उनका किरदार था। वो रसूलुल्लाह से भी इंतहा मोहब्बत करते थे, इसलिए जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे। सहाबा-ए-किराम को ये आज़मतें और ये बुलंदियां यूं ही नहीं मिल गई हैं। उन्होंने अपने रब के फजल से अपने आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी गुलामी पेश की, ऐसी गुलामी पेश की कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बीवी बच्चे, मालो दौलत, इज्जत और आबरू, सब कुछ अपने आका के कदमों में निछावर कर दिया। तब जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वो सहाबा हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए उसवा और नमूना है। हम जिस चीज में देखेंगे, जिस मैदान में देखेंगे, ये सहाबा हमारे लिए उसवा और नमूना मालूम होंगे। इसी चीज को अल्लाह के रसूल यूं इरशाद फरमाते हैं, अस्सहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम। मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं, तुम जिस किसी का भी दामन थाम लोगे हिदायत पा जाओगे।
मेरे भाइयों, हिदायत का नुस्खा सहाबा इकराम की गुलामी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सहाबा इकराम की गुलामी नसीब फरमाए, सहाबा इकराम की गुलामी में चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं बस इतनी बात कहूंगा, फजूल जान के गुल कर दिया है जिन चरागों को, फजूल जान के गुल कर दिया है जिन चरागों को, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।